कृष्ण जन्माष्टमी आ गई है। 15 तारीख को व्रत करें या 16 तारीख को, आपके प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पारण का समय, पूजा शुभ मुहूर्त, एक ऐसा रहस्य आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपने पहले नहीं सुना होगा। खीरे से जन्म आखिर क्यों कराते हैं कान्हा का, बाद में खीरे का क्या करना चाहिए, यह भी जानेंगे। और कई अति उत्तम श्रेष्ठ बातें जानकर आपको सुंदर अनुभूति होगी, आपको व्रत कैसे रखना है और साथ ही कैसी आपकी दिनचर्या रहनी चाहिए। पूरा वीडियो सुनेंगे तो श्रेष्ठ जानकारी का आभास हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि मात्र इस जन्माष्टमी का व्रत करने से 88,000 एकादशियों का फल एक बार में मिल जाता है। तो कोशिश तो करें कि इस व्रत को आप जरूर करें। और साथ के साथ शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा गया है कि मात्र इस व्रत को करने से इसे व्रतों का राजा कहा गया है। पितृ भी सुख पाते हैं और दुख दरिद्रता का अंत स्वयं हो जाता है। अब इस बार 15 को व्रत करें, 16 को या 17 को, यह बड़ी दुविधा है। पूरे भारतवर्ष में बांके बिहारी मंदिर में, खाटू श्याम जी में और साथ के साथ कान्हा के जन्म स्थली मथुरा वृंदावन में हर जगह 16 अगस्त 2025 को ही इस बार यह पावन पवित्र अष्टमी मनाई जा रही है। यह जो दिन है यह रोहिणी नक्षत्र में विद्यमान होता हुआ भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन कान्हा का जन्म हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 को 11:50। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को 9:34। ऐसे में आप सभी को सूर्य मुख को देखते हुए जो उदया तिथि मिल रही है वह 16 तारीख की मिल रही है। तो 16 तारीख को ही आप व्रत करें। जितने भी मेरे पंचांग है उसमें 16 तारीख का ही वर्णन दिया है, तो आप 16 तारीख को ही व्रत करें। एक और कारण बता देती हूँ कि 16 तारीख को आपको व्रत क्यों करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से एकादशी व्रत करने का नियम है, ठीक उसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी करने का भी एक नियम होता है। कहा जाता है सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, जबकि अष्टमी युक्त नवमी का व्रत करने से ज़्यादा अधिक लाभ शास्त्रों में कहा गया है। तो हम सभी को तो ज़्यादा लाभ चाहिए। ऐसी स्थिति में आप 16 तारीख को जो हमें अष्टमी मिल रही है वह हमें सुबह के समय 4 बजे से रोहिणी नक्षत्र भी मिल जा रहा है 16 तारीख को, और साथ के साथ आप सभी को अर्थात 17 की सुबह को, और साथ के साथ हम सभी को जो है नवमी युक्त अष्टमी भी 16 तारीख की मिल रही है। और सूर्य मुख को देखते हुए भी जो अष्टमी है वह हमें मिल रही है। तो इस कारण से 16 तारीख को ही आप सभी व्रत करेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मैं और मेरा परिवार और सभी भक्तजन, अधिकतर यूट्यूब में भी आपने सुना होगा, जो हमसे ज़्यादा जानकार गुरुजन है वह 16 तारीख की ही बता रहे हैं। तो आप सभी कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। इस खुशी के अवसर पर आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो, यही प्रार्थना करते हैं। अब आपने देखा होगा खीरे से जन्म कराया जाता है रात्रि 12 बजे। इसे निश्चित काल या मध्य रात्रि कहा जाता है। इसी समय हमारे कान्हा का जन्म हुआ था। तो क्यों कराया जाता है कान्हा का जन्म खीरे से, आइए जानते हैं। सबसे पहले रात्रि पूजा अर्थात निश्चित काल मध्य रात्रि की जो पूजा का समय रहेगा वह 12 बजे से लेकर 12:45 तक रहने वाला है। इस समय ही आप कान्हा का जन्म कराएं। सुबह और शाम तो कभी भी आप, जन्माष्टमी का दिन साल का सबसे बड़ा और विशेष जाना जाता है। तो सुबह शाम की पूजा तो आप सामान्य सरल तरीके से किसी भी समय प्रदोष काल में ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप रात्रि को जो मैंने 12 से 12:45 तक का समय बताया उस समय अपने कान्हा जी का जन्म करा लीजिए। और साथ के साथ व्रत कब खोलना है, 12 बजे बाद 45 मिनट बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। दूसरी तिथि शुरू हो गई है तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। अष्टमी तो रात्रि 9 बजे को ही खत्म है 16 तारीख को, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं। आप रात्रि को भी अगर भूखे प्यासे नहीं रह पा रहे हैं तो 12:45 के बाद कान्हा का प्रसाद खाकर, जो कान्हा को पंजरी और दूध दही फलाहार वगैरह भोग लगाया है, उससे मेरा व्रत पूर्ण हुआ प्रार्थना करते हुए चंद्रमा को जल चढ़ाकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया है। नहीं तो दूसरे दिन सुबह आप अपने व्रत को ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण भोज कराकर या एक समय का भोजन दान पुण्य के लिए निकालकर अपना व्रत खोलते हैं तो और ज़्यादा शुभ है। अब जन्माष्टमी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत को निर्जल भी किया जा सकता है, फलाहार भी किया जा सकता है। सुबह संकल्प लेकर कान्हा के समक्ष कि मैं व्रत को निर्जल करूंगी, या फलाहार आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लेकर भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पूरे दिन भर में चाय, दूध, छाछ, दही, नारियल पानी और जो है फलाहार, जो साबुदाने खिचड़ी, मखाने की यह जो चीज़ें
होती हैं, जो फलाहार चीज़ें होती हैं, वह आप राजी खुशी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस व्रत को सभी को करना चाहिए, प्रथम बार भी इस व्रत को इस बार शुरू कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, मैंने बताया है कि कैसे आपको जन्माष्टमी की पूजा करनी है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब आप सभी को इस तरह से व्रत करना है, सरल इसकी प्रक्रिया रहती है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसा शरीर में जान है जिस तरह से आप कर पाते हैं उसी तरह से करें, बिल्कुल परेशान नहीं, चिंता नहीं। हरे कृष्णा हरे रामा इन मंत्रों का जाप करें और पूरा दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में, भक्तों की सेवा में निकाल दीजिए। अब कान्हा का जन्म मध्य रात्रि में क्यों कराया जाता है खीरे से, यह प्रश्न आता है। देखिए, एक बाज़ार से नाल वाला अर्थात जिसमें जो खीरा होता है उसमें जो हमारे पास जिस डंठल से वह लगा होता है उसके अनुसार लेकर आए। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, खीरे को आपको लेकर आना है। ऐसा रहस्य, ऐसा जो है कहा गया है कि खीरे से ही जो है कान्हा का जन्म कराना चाहिए, क्योंकि यशोदा मैया के नहीं, देवकी तो उनकी जो है जन्म देने वाली माता है और यशोदा उनको पालने वाली माता है। तो देवकी माता के गर्भ का स्वरूप माना जाता है खीरा। तो कई भक्तजन खीरा से कान्हा को जन्म कराते हैं, कई भक्तजन कद्दू, पपीता, जैसा उनके जैसे खीरा छोटा रहता है ना तो उसमें आ नहीं पाते, कान्हा बड़े होते हैं तो बड़े साइज का कद्दू लाकर, पपीता या तरबूज लाकर भी मध्य रात्रि जैसे शाम की पूजा कर ली, फिर 9:30, 10, 11 बजे जो है खीरा के अंदर कान्हा जी का जो छोटा सा स्वरूप होता है उसे चुपचाप रख दिया जाता है। अब कान्हा जन्म ले चुके हैं ऐसी प्रार्थना करते हुए रात्रि को 12 बजे खीरे के अंदर से कान्हा जी को निकाला जाता है। और ऐसी मान्यता है जो यह खीरा है इसे बाद में प्रसाद रूप में जो गर्भवती महिला संतान प्राप्ति की दिक्कत से जूझ रही है, पुत्र प्राप्ति की कोई दिक्कत है, संतान समस्या बनी रहती है, तो उनके जो है संतान प्राप्ति में भी, सौभाग्य में भी यह वृद्धि करने वाला खीरा माना जाता है। अगर इसे ग्रहण किया जाए तो सभी को बाद में इसे ग्रहण करना चाहिए। यह साक्षात माता देवकी के गर्भ के समान माना जाता है। ऐसा करने से शुभता आती है। खीरे को चाकू से नहीं काटना है, खीरे को किसी रुपये से आप काट लीजिएगा, या आचमन वगैरह आती है या चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं, उससे काटकर उसके अंदर अपने कान्हा जी को विराजित कर आप जन्म करा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि इसी से जन्म कराया जाए, साधारण सरल तरीके से भी आप मूर्ति प्रतिमा का बस शाम के समय 10-11 बजे को कान्हा का मुख ढक दीजिएगा किसी लाल पीले वस्त्र से, और जब 12 बज जाए, मैंने मुहूर्त जो बताया उस समय आप प्रार्थना करें कि अब कान्हा का जन्म हुआ, खूब बधाई गीत गाएं और उसके बाद अपनी पूजा आराधना को संपन्न कीजिएगा। पूजा सुबह शाम दिन की कैसे की जाती है, क्या दिनचर्या रहने वाली है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है वीडियो, आप जरूर देखिएगा। तो यह रहस्य है खीरे का जो है कैसे क्यों किस स्वरूप में जन्म कराना है इसके पीछे का। तो खीरे का क्या करना है, क्यों जन्म कराया है, किस तरह से जन्म करवाना शुभ रहता है, यह वीडियो मैंने आपको दे दी। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछें, आपका अपना चैनल है। एक दिन पहले बाल धो लीजिए, आप अष्टमी तिथि पर बाल ना धोएं क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल है। तुलसी पत्र 1-2 दिन पहले तोड़कर अपने पास रख लीजिए। देखिए, कान्हा जी भले ही आप 56 भोग जो है समर्पित करेंगे वह स्वीकार्य नहीं करेंगे जब तक तुलसी पत्र उसमें ना रखें। तो आप तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, परंतु तोड़ पहले से लीजिएगा। घर की साफ सफाई करें, सुंदर मंडप झांकी बनाकर कान्हा के जन्म के उत्सव को एक सुंदर दिन के रूप में बनाएं। इस दिन की तो बहुत खुशी जीवन में रहती है। आपको कैसा आभास होता है बताइए जरूर। राधे राधे।